इस वक्त हम मौजूद हैं एक्सपो सेंटर कराची में और हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं सयाह कह लें, घूमते फिरते रहते हैं, सैलानी कह लें, किताब भी लिखी है माशाल्लाह, उनकी भी 8वीं किताब आई है। तो कुछ हम आप जानेंगे इनसे कि उबैदुल्लाह खैर भाई बताइए, आप किताब लिखना जो है वो इतना कोई आसान बात नहीं है, लेकिन माशाल्लाह आप सफ़र करते हैं और एक किताब लिख देते हैं, क्या इसके पीछे एक असल में ये इतना आसान है भी नहीं। किताब जो है आप ये तय कर नहीं सकते कि मैं किताब लिख रहा हूँ, और ये भी बहुत अच्छी बात नहीं है कि एक तहरीर आपने घर बैठ के लिखी और पब्लिशर को पैसे दिए और किताब छपा ली और साहिब किताब हो गया। ऐसे नहीं होता साहब। मेरी जितनी भी किताबें हैं वो डायरेक्ट किताब की सूरत में नहीं आई हैं। पहले वो मज़ामीन की सूरत में मैंने मुख्तलिफ़ रिसालों अखबारों में तहरीर की। जब एक अच्छा खासा वो मवाद इकट्ठा हो गया तो उसको फिर दोबारा तरतीब दिया, और जब वो चूँकि अखबार या रिसाले में पढ़ने की वजह से वो लोगों में पहले ही एक इंट्रोडक्शन उसका हो चुका था, तो इसलिए जब वो किताबी सूरत में आती है तो उसको एक पहले से कबूलियत उसकी बनी हुई होती है। अब जो मेरी 8 किताबें हैं मैंने 1985 में लिखना शुरू किया है। ये है 2019, 34 साल हो गए हैं। 34 साल में 8 किताबें मैंने लिखी हैं, जबकि मैं 34 साल से लिख रहा हूँ। तो उसके हिसाब से तादाद जो है वो बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन एक झटके में किताब नहीं बनती। कहने का मकसद ये है कि किताब स्टेप बाय स्टेप। आपकी जो अभी किताब है कराची से मुताल्लिक, क्या उसमें उसका कंटेंट तो हम पढ़ के ही होगा, लेकिन कुछ आइडिया दें ताकि लोग पढ़ने वालों की दिलचस्पी जो है वो। कराची जो एक शहर था बुनियादी तौर पे एक बच्चे की आप बीती है, एक ऐसा बच्चा जो अपने वालिदैन के साथ सन 1970 के शुरू में कराची हिजरत करके आ जाता है। अब वो सिंधी बच्चा है, तो कराची में रहते हैं महाजिर, सिंधी, पठान, बलोच, सब लोग रहते हैं। वो सब के सब उस बच्चे को मोहब्बत देते हैं। बच्चा वहाँ तरबियत हासिल करता है, तालीम हासिल करता है, अखलाक तहज़ीब सीखता है, इल्म उसको हासिल होता है, वो बड़ा होता है तो इस शहर के इश्क में मुब्तला हो जाता है। लेकिन फिर अचानक पता नहीं क्या होता है कि शहर दहशतगर्दी का मरकज़ बन जाता है। यहाँ पे कत्ल गारत होने लगती है और यहाँ पे लोग एक दूसरे को दुश्मनी की निगाह से देखने लगते हैं। लिहाजा वो बच्चा जो अब बड़ा हो चुका है वो डर के मारे इस शहर को छोड़ के चला जाता है। इस शहर में आने और डर के मारे इस शहर को छोड़कर चले जाने की वो दास्तान पूरी वो इस शहर में बयान की गई है। और हम इसलिए कह रहे हैं कि कराची जो एक शहर था कि जो शहर उस बच्चे ने देखा वो अब उसको नज़र नहीं आता। कुछ आप अपने उस जो आपका ट्रैवलिंग का जो एक शौक़ है उस बारे में बताएं। आप हर हफ्ते जो है वो एक कहीं ना कहीं सफ़र बनाते हैं। असल में मेरे इस्लामाबाद में रहने की एक पीछे ख्वाहिश ये इसलिए भी है कि वहाँ से सारी वादियाँ पाकिस्तान की बहुत करीब हैं, तो मैं वहाँ रहना इसलिए पसंद करता हूँ। और कराची से मैं बहुत मोहब्बत रखता हूँ, ये शहर मुझे अच्छा लगता है। ये जो टूरिज़म है ये मैं बिल्कुल प्राइमरी के ज़माने में मुझे सफ़रनामे पढ़ने का मौका मिल गया, सैयारा राजस्व में, उर्दू राजस्व में, तो वो मुझे 2 शौक़ पैदा हो गए। एक तो ये कि जिस तरह ये मुसन्निफ़ घूम रहा है ऐसे मैं भी घूमूँ, और जिस तरह मुसन्निफ़ लिख रहा है ऐसे मैं भी लिखूँ। लिहाजा वो सफ़रनामे जो है वो फिर बात। कुछ आप अपने मतलब जॉब और अपने प्रोफेशन को और शौक़ के साथ साथ जब लोग मेरे सफ़रनामे पढ़ते हैं और मेरी सोशल मीडिया पे सफ़र से मुताल्लिक़ मेरी चीज़ें देखते हैं तो बड़े हैरान होते हैं कि ये बंदा नौकरी किस वक्त करता है, घूम किस वक्त रहा है, पैसे कहाँ से आते हैं इसके बाद। तो बात ये है, मैं हमेशा कोशिश करता हूँ आज़ाद होने की। मैं प्रोजेक्ट्स की नौकरी करता हूँ या ऐसे काम ले लेता हूँ कि जो करने के साथ ही मैं आज़ाद हो जाऊँ, आज़ाद रहते हुए काम करूँ। बाकायदा नौकरी छोड़े हुए बहुत ज़माना हो गया। अब 3-4 काम, मतलब किताबें भी मेरी बिक रही होती हैं, मेरा एक छोटा सा बिज़नेस है वो भी हो रहा होता है। मैंने सिर्फ ये तय किया कि मुझे सिर्फ उतने पैसे चाहिए जितने मुझे ज़िंदगी गुजारने के लिए ज़रूरत है, मुझे पैसे जमा करने के लिए नहीं चाहिए। बस उस दिन मैं आज़ाद हो गया। पैसे जमा करने की ख्वाहिश ख़त्म करेंगे, आप आज़ाद हो जाएंगे। कुछ टूरिस्ट मतलब एक ये शौक़ के लिए आप कोई मशवरा देंगे क्या? कोई जिसको सफ़र का शौक़ है ना, तो वो कोई ऐसा कारोबार करे कि जिसमें उसको दुकान पे बैठना या ऑफिस में बैठना ना पड़े। उसके कुछ ऐसे सेटअप बने हुए जो वो किसी दूसरे के हवाले करके जाना भी चाहे तो चला जाए, या कुछ अरसे के लिए अपना कारोबार रोकना चाहे तो उसको ऐसा नुकसान ना हो कि जिससे वो आइंदा चलना उसके लिए मुश्किल हो जाए। वो फिर आज़ाद होना उसके लिए आसान है। और किताबें लिखने के लिए या किताबें लिखने का एक फार्मूला है कि जो लिखने का शौकीन है उसे चाहिए कि पहले तो वो कहते हैं कि जी अगर आपको 1 सफ़ा लिखना है तो 100 सफ़ा तो कम से कम पढ़ें, फिर जाके 1 सफ़ा लिखेंगे। फिर जो शख्स मुताला करता है उसको लिखना आसान होता है, तो कोशिश करनी चाहिए कि रोज़ 1 सफ़ा आप लिखें। बेशक बाद में उस सफ़े को आप फाड़ के फेंक दें, लेकिन रोज़ 1 सफ़ा लिखें। तो सबसे अच्छा उसका तरीका है कि डायरी लिखें। जो शख्स डायरी लिखने का शौक़ होता है दिन भर के वाक़यात, तो बहुत अच्छा राइटर बनना उसके बहुत आसान होता है।